नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 4 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली थी। आज आपका है 4 अक्टूबर और अभी 5 मिनट पहले ही नोटिफिकेशन इसका फुल जारी कर दिया गया है। फुल नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा तो देता हूं, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन वही है जो मैंने आपको दी थी, है ना। कि स्टेज 1 होता है, स्टेज 1 में आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर इसके बाद आपकी स्टेज 2 आती है जिसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देनी होती है। फिर भी मैं पूरा नोटिफिकेशन में आपको ग्रुप सी का दिखा देता हूं। 3306 पदों पर वैकेंसी यहां पर निकाली गई है ना। तो चलिए, ग्रुप सी में आपकी क्लरिकल कैटेगरी की देखी जाए तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की आती है। जूनियर असिस्टेंट की और किसकी आती है बच्चों? पेड अप्रेंटिस की आती है। तो मैं यहां पर आपको दिखा देना चाहता हूं, पूरी वैकेंसी के बारे में समझ लीजिए वन बाय वन करके। अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4 अक्टूबर से, आज से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। 24 अक्टूबर इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। फीस आप 25 अक्टूबर तक भी जमा कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं उनकी फॉर्म की फीस 850 रुपए ली जा रही है। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए 750 और एससी एसटी के लिए 650 ली जा रही है। क्या सर अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी हां, अदर स्टेट वाले विद्यार्थी भी बच्चों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में, है ना, जाया जाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जाएंगे वो लोग। फिर इसके बाद यहां पर बात करते हैं कि स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आप जानते हैं 2 मोड पर एग्जाम होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का जो एग्जाम होता है वो रिटन एग्जाम होगा। स्टेज 2 का आपका टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी दोनों ही देनी पड़ेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लिखा हुआ है देखो यहां पे साफ साफ, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर, है ना। जो भी शॉर्ट लिस्ट 1 में, यानी जो स्टेज 1 में पास हो जाएंगे। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर ऐसा भी है क्या कि स्टेज 1 हम रिटन एग्जाम देने गए हैं, रिटन एग्जाम के तुरंत बाद टाइपिंग ले लेंगे? नहीं भाई, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के कम से कम 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के बाद ही आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो सीधे सीधे वही जो बातें बता चुका हूं वही बातें लिखी हैं। सर जूनियर असिस्टेंट, है ना, जूनियर असिस्टेंट की टोटल 932 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा फॉर्म इसी में पड़ेंगे, है ना। ग्रेड पे आपका 2000 रुपए होगा और 5200 से 20,000 रुपए की 200 रुपए के आपके बीच में सैलरी होगी। बाकी टीए डीएचआरए जो भी होगा, है ना। फिर इंटरमीडिएट, इसमें क्या है बच्चों? इंटरमीडिएट सिंपल सी बात, सारा कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जूनियर असिस्टेंट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट यानी इंटर आपका पास होना चाहिए विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अब कहीं पर भी यहां पे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है उसके समकक्ष कहीं कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना। मैंने आपको 2 दिन पहले जब बताया था कि ट्रिपल सी ही मांगते हैं, ट्रिपल सी के अलावा कोई इक्विवेलेंट नहीं मांगते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रिपल सी होना अनिवार्य है और ये ट्रिपल सी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के पहले ही आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट। अदरवाइज आप ये फॉर्म मत डालिएगा, वरना अगर आप पास भी हो जाते हैं तो डीवी में फिर बाहर कर दिए जाएंगे तो आपको खराब लगेगा। ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखा है इंटरमीडिएट मांगा जाता है, इंटरमीडिएट, है ना। और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट जो नीलिट या डोइक सोसाइटी से होना चाहिए। इसके बाद आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 30 वर्ड पर मिनट है और हिंदी की टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट है। फिर इसके बाद पेड अप्रेंटिस की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, 122 वैकेंसी है। इंटर पास मांगा है प्लस ट्रिपल सी, और वो भी टाइपिंग आनी चाहिए। फिर इसके बाद और बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद रिजर्वेशन की यहां पर बात की गई है कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया गया है, किस वैकेंसी में कितना है, किस कैटेगरी को कितना है। फिर इसके बाद यहां पर लिखा गया है, फिर वही चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, वही चीजें हैं सारी चीजें जो पिछला नोटिफिकेशन है, बस उसी को चेप दिया है उठा के ऊपर। फिर 18 से 40 साल इसकी उम्र है, आपको पता है ना। 18 से 40 साल इसकी उम्र है, यानी 2 जुलाई 1984 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1 जुलाई 2006 के बाद नहीं पैदा होना चाहिए। तो 18 से 40 साल है। और इसके बाद जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसे लिखा हुआ है। एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 5 साल का मिलता है। तो इस प्रकार से एससी एसटी और ओबीसी को 5 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, डीएफएफ वालों को जो मिलता है वो सब मिलता है। ठीक है ना, वो सब मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीधे यहां पे दिखा होगा कि जो भी सिलेबस वगैरह होगा वो आ जाएगा। यहां पर देख लीजिए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 25 मार्क्स 25 मार्क्स 50 नंबर की क्या होगी आपकी टाइपिंग होगी। 50, है ना। 25 में से 10 मार्क्स लाने जरूरी हैं, 10 मार्क्स लाओगे तभी आगे कैलकुलेट होगा। तो जो कट ऑफ निकलती है वो 150 मार्क्स पे निकलती है, 100 ये और 50 ये, तो टोटल 150 मार्क्स पे निकलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और हिंदी की फॉन्ट आपकी मंगल फॉन्ट मांगता है, मैंने आपको बता चुका हूं पहले से ही। फिर बाकी सारी बातें आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो स्टेज 1 में क्वालिफाई हो जाएगा उसको स्टेज 2 में बुलाया जाएगा। फिर 25 में से 10 नंबर तो लाने लाने होंगे, तभी आप अगली स्टेज में जाएंगे।
तो यही सब लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हाँ, टाइपिंग की बात की जाए तो टाइपिंग मैंने आपको बताया कि 250 वर्ड का आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको 10 मिनट में आपको टाइप करना रहेगा, वो भी किसमें, है ना, हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी उनको 300 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा जिनको 10 मिनट में टाइप करना होगा। फिर इसका टाइपिंग के बारे में दिया है कि गलती होगी तो कितनी गलती होगी, कितने मार्क्स कटेंगे, वो सब दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे। तो जो स्टेज 1 में रिटन एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, दिखा है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। फिर इसके बाद सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है टाइप टेस्ट के बारे में बताया जाए। टाइप टेस्ट फॉर इंग्लिश टाइप टेस्ट मार्क्स शैल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, यानी कि हर एक मार्क्स पर आपका, हर एक गलती पर आपका जो मार्क्स है वो कटेगा। अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो एक मिस्टेक में 0.0833 मार्क्स आपके कट जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप हिंदी में मिस्टेक करते हैं तो एक मिस्टेक पर आपके 0.100 मार्क्स आपके कट जाते हैं, है ना। यानी अगर आप 10 मिस्टेक करेंगे तो 1 मार्क आपका कटेगा। यानी कि अगर आप लोग यहां पर क्या नाम है, हिंदी में टाइपिंग की बात की जाए तो 10 मिस्टेक करेंगे तो आपका पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा, तो याद रखिएगा। तो यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, यानी कि अगर आपने, है ना, गलत वर्ड टाइप कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो वो फुल मिस्टेक काउंट होगी, तो यानी कि एक मिस्टेक पूरी काउंट होगी। फिर इसके पंक्चुएशन गलत कर दिया तो भी वो एक मिस्टेक काउंट होगी। तो लेटर गलत टाइप कर दिया, वर्ड गलत टाइप कर दिया, करेक्टर टाइप गलत कर दिया, सिंबल टाइप कर दिया, तो ये सब आपकी फुल मिस्टेक काउंट होंगी। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, साफ साफ। और बाकी सब चीजें आप जानते ही हैं। इसके बाद आंसर किया है कि आंसर की चैलेंज कैसे करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिर इस प्रकार से ये आपका पूरा ग्रुप सी का नोटिफिकेशन है। तो कुछ चेंजेस है नहीं बच्चों, कुछ चेंजेस है नहीं, वही सेम चीजें हैं, वही सेम चीजें उठाकर यहाँ पर पटक दी हैं, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है। इस प्रकार से अगर हम लोग स्टेनो को देख लें, इस प्रकार से अगर हम लोग स्टेनो को देख लें तो स्टेनो में भी सेम चीजें हैं, स्टेनो में भी कोई चीज बदली नहीं गई है ना। स्टेनो में भी कोई चीज बदली नहीं गई है। 200 को 100 पहला होगा स्टेज 1 जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। इसके बाद 50 नंबर की टाइपिंग होगी, 25 नंबर की हिंदी की, 25 नंबर की इंग्लिश की, फिर 50 नंबर की आपकी स्टेनो होगी। बात समझ में आ रही है। इसमें भी आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा गया है। 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर इसका जो आपका क्या नाम है, 4 अक्टूबर से 24 अक्टूबर ये जो फॉर्म की डेट है। इसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 950 कर दी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है, एससी एसटी के लिए 750 है। फिर इसके बाद स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3 होगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे स्टेज 1 में आपका ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, आप जानते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस का। स्टेज 2 में पहले आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगी, फिर आपकी स्टेनोग्राफी होगी, ठीक है। तो और नीचे आते हैं, वही सारी चीजें हैं। पुराना जो नोटिफिकेशन है उसमें बस डेट चेंज करके चेप दिया गया है, आप देख पाएंगे। स्टेनोग्राफर की हिंदी की 517 वैकेंसी है और 66 वैकेंसी आपकी इंग्लिश है। तो स्टेनोग्राफर की टोटल 583 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप देखेंगे ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन मांगने के बाद इसमें स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट मांगा गया है। सर्टिफिकेट आप किसी कहीं से भी आपने जहां पे स्टेनो सीखी है वहां से सर्टिफिकेट आपको वो दे देंगे तो वो मान्य हो जाएगा। फिर ट्रिपल सी मांगा गया है। इसके बाद इसमें टाइपिंग भी होती है 30 वर्ड पर मिनट, है ना, 25 वर्ड पर मिनट, इस प्रकार से टाइपिंग भी मांगते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले से ही, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर वही सेम सिलेबस, सेम चीजें हैं कि 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 18 से 40 साल उम्र है, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसमें देखने क्या आए थे, वो फुल नोटिफिकेशन तो मैं आपको पहले बता चुका था। देखिए 100 मार्क्स हिंदी इंग्लिश मैथ, है ना, और जीएस, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 25-25 मार्क्स, है ना। फिर क्या नाम है, तो टाइपिंग होगी वो 50 मार्क्स की होगी, यहाँ पे लिखा है। फिर स्टेनोग्राफी होगी वो आपकी 50 मार्क्स की होगी, ये लिखा है। हिंदी की स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट है और इसकी 100 वर्ड पर मिनट है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। फिर टाइपिंग करेंगे तो गलतियां काउंट होंगी तो नंबर कटेंगे, और इसके बाद जो स्टेनोग्राफी में गलती करेंगे तो उसमें भी नंबर आपके कटते हैं। बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज नहीं, यहीं पे वही सब लिखा हुआ है, वही सेम चीज है, रिपीटेडली है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेनोग्राफी में देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एक मिस्टेक में 0.125 मार्क कटेंगे। हिंदी स्टेनोग्राफी अगर आप करते हैं, हिंदी स्टेनोग्राफी में अगर आपको गलती होती है तो एक गलती पे 0.125 मार्क्स आपके कटेंगे, और इंग्लिश स्टेनोग्राफी करते हैं तो एक मिस्टेक पे आपका 1 मार्क्स आपका पूरा कट जाता है। और हर गलती, पूरी गलती काउंट होती है, आधी गलती काउंट नहीं होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से ग्रुप डी के बारे में बात करें तो ग्रुप डी में वही जो शॉर्ट नोटिस में था वही आपका पूरे लॉन्ग नोटिस में है। अब यहां पर ये देख लेते हैं कहीं इसमें पहले क्या था, अभी नोटिफिकेशन मैंने ये पूरा देखा नहीं है ना, ग्रुप डी वाला, लेकिन वही सारी चीजें हैं। जब सारा चेपा है इधर से उधर तो ये भी चेप दिया गया होगा। 800 रुपए फॉर्म भरने की फीस है जनरल और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 700, एससी एसटी की 600 है। भाई 4 अक्टूबर से
24 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की तिथि है। फिर इसके बाद 3 महीने से 4 महीने के बीच में इसका पेपर हो जाता है। फिर इसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर की, प्रोसेस सर्वर की है, इसी प्रकार से वैकेंसी निकाली गई है। और आपको पता ही है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, है ना, जूनियर हाई स्कूल मांगा गया है, कक्षा 8 पास मांगा गया है, फिर 1 साल का आपने ITI कर रखा हो या उसी के आसपास जो भी इक्विवेलेंट हो वो मान्य हो जाएगा। प्रोसेस सर्वर के लिए अगर बात की जाए तो आप कक्षा 10 पास होने चाहिए। बाकी प्यून, ऑफिस प्यून, इन सब के लिए जूनियर हाई स्कूल। फिर इसके बाद चौकीदार के लिए कक्षा 8 पास यानी जूनियर हाई स्कूल, और स्वीपर के लिए कक्षा 6 पास होना चाहिए। आप कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर मेरे पास कक्षा 8 की मार्कशीट नहीं है। भाई मार्कशीट होनी चाहिए, कक्षा 6 की मार्कशीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा 8 पास मांगा है तो कक्षा हाई स्कूल की आप मार्कशीट दिखा रहे हैं, तो आपके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए, याद रखिएगा। फिर इसके बाद सेम चीजें वहीं पर है। फिर इसके बाद आपको पता है इसमें 2 पेपर होते हैं। ग्रुप डी की बात करी जाए तो 2 पेपर होते हैं बच्चों। तो यहां पे लिखा गया है क्या क्या मांगा गया है। तो 2 पेपर होते हैं, प्री होता है फिर मेंस होता है। फिर अपर एज लिमिट आपको पता ही है 18 से 40 साल, इसमें सब कुछ सेम ही है। देखो पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस, इसके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। इसका रिजल्ट आएगा, 90 मिनट मिलेंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जब आप पास हो जाएंगे तो फिर वही चीजें आपकी सेम मेंस के लिए आएंगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस। फिर 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट, और लास्ट में आपको 200 नंबर में से कितने कट ऑफ जाती है, 175, 178, 165, जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है वही। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम है। आपको यहाँ पे लिखा है कोई भी टाइपिंग वाइपिंग होती नहीं है, ग्रुप डी में टाइपिंग होती नहीं है। और जो ड्राइवर होगा उसकी स्टेज 2 में ड्राइविंग टेस्ट होगा। 3 साल का उसका लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट के पहले का 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद मैं आपको पहले बता चुका था ये वैकेंसी आने वाली है, और आज नहीं, मैंने आपको है ना मई में बताया था, और जुलाई में मैंने 15 जुलाई को ये बैच लॉन्च कर दिया था। 15 जुलाई जिसको मेरे ऊपर यकीन था उसने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया था, है ना, और उसका कोर्स कंप्लीट भी हो चुका है। उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो सर आप बताइए 3 महीने में तैयारी कैसे होगी। आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रयाग बाबू बैच। ये 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। अब किन बच्चों को ये बैच फ्री मिलेगा, अब सुनिएगा। जिन बच्चों के पास ये पुराना वाला बैच था उनको ये बैच फ्री मिलेगा। तो सर जी जो नए वाले विद्यार्थी हैं वो अपना कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे। अरे भाई जिन्होंने ये बैच ले रखा है उनको ये बैच फ्री मिलेगा। अरे हाँ, एक फीस में 2 बैच आपको मिल रहे हैं। नए बैच वाले विद्यार्थियों को पुराना बैच क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पुराना क्यों कह सकते हैं, 3 महीने हुए हैं, अभी तो ये लाइव चल रहा है। 7 अक्टूबर को इसमें पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे ये वाला बैच परचेज करेंगे ये बैच अपने आप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें हम जब आपको लाइव क्लास कराएंगे, जैसे मान के चलिए मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं इसमें, तो इसमें आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इसमें इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे, है ना। सर इसमें अगर इंग्लिश में आर्टिकल चल रहा है तो इसमें आप नाउन पढ़ सकते हैं। सर इसमें अगर इंग्लिश में, है ना, ईडियम फ्रेसेस चल रहा है तो इसमें आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लेते हैं। इसमें पैसेज चलाया जा रहा है लाइव क्लास में तो इसमें आप कुछ और पढ़ सकते हैं। इसमें परसेंटेज चल रहा है तो इसमें आप प्रॉफिट लॉस पढ़ सकते हैं। यानी कि आप अपने सिलेबस को जल्दी कवर कर सकते हैं। 3 महीने का समय मिलता है, 3 से 4 महीने, 4 महीने मैक्सिमम मिलता है, तो आप 2 महीने में मैं इस सिलेबस को खत्म कर दूंगा। तो आपको नया बैच ये लाइव मिल रहा है ताकि आपके सारे डाउट दूर हो जाएं, और ये पुराना रिकॉर्डेड मिल रहा है ताकि आप इसमें जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कर पाएं। प्रीवियस ईयर पेपर आप जैसे बैच खरीदेंगे मिल जाएगा, लेकिन इस बैच की फीस 999 रुपए है। अब तुम डर गए, है ना, सर 999 देख रहे हो सर, इतनी फीस महंगी ले रहे हैं पहले से फॉर्म भरने की, आप 999 ले रहे हैं। क्वालिटी भी देंगे, लेकिन अगर आप 8 अक्टूबर के पहले बैच लेते हैं तो मात्र 499 का है, ठीक है। क्योंकि ये बैच 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 अक्टूबर से पहले अगर आप हमारा बैच लेते हैं, कोई भी बैच ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ये लोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये लोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये लोगे तो ये 8 अक्टूबर को एक्टिवेट होगा, ये लोगे तो ये अपने आप एक्टिवेट तुरंत हो जाएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करूंगा 8 अक्टूबर से, लेकिन अभी आप बैच ले लो और पुराने क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट से, नहीं तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर नहीं पाओगे। प्रीवियस ईयर पेपर 2014 से लेकर लास्ट ईयर में जितने पेपर हुए हैं वो सब मैंने अपलोड कर दिए हैं विद सॉल्यूशन, विद व्याख्या सहित। फिर प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दिया है। प्रैक्टिस शीट जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, उसकी पूरी प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दी जाती है। डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो। डाउट ग्रुप बनाया जाता है शनिवार को, है ना, डाउट सेशन होता है। एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन कर दिया जाएगा। जितने डाउट है वहां पे डालते रहिए, सारे टीचर उसमें बैठे रहेंगे, आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करते रहेंगे और आपके डाउट दूर करते रहेंगे।
क्योंकि ग्रुप डी वाले विद्यार्थी तो बहुत ही कमजोर होंगे, इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। 0 1 2 3 4 मैथ में तो सर ने बताया है सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, कैसे काटते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी बिल्कुल बेसिक से बताया है। और आप हमारे बारे में तो जानते ही हैं, जीके जीएस है ना। देखो पूरी जीएस नहीं पढ़नी, फिर मैं बता रहा हूं, अगर आप पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरी साइंस, पूरी करंट अफेयर, पूरी स्टैटिक जीके पूरा पढ़ने के विचार में हो तो पागल हो जाओगे, पेपर भी नहीं मिलेगा। एनटीए क्या पेपर बनाता है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले पिछले साल कितने एडमिशन में सिलेक्शन दिए थे आपको पता ही है। मैक्सिमम सिलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एसएससी गुरुकुल लगातार देता चला आ रहा है। आप देखेंगे, सर्च करेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2-2 लाख व्यू, 1-1 लाख व्यू ऐसे व्यूज हैं, है ना, क्योंकि उनमें सिलेक्शन हुआ है। मैंने पिछली बार मैक्सिमम सिलेक्शन दिए थे, है ना। इस उन्हीं बच्चों से पूछ पूछ के मैंने आपको बताया कि ट्रिपल सी के समकक्ष कुछ नहीं मांगा जाता है ना। उन्हीं बच्चों से सब कुछ पूछ के आपको सब कुछ बताया, एक एक जानकारी मैंने आपको दी है। वैकेंसी जब आ रही थी तो मैंने आपको बताया, पूरे यूट्यूब पे बता दिया गया था वैकेंसी नहीं आएगी, अगले साल आएगी। मैंने कहा परेशान मत हो, नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, वैकेंसी आने वाली, और आ गई। वो आ गई ना, जो पेपर आने वाला है वो भी बताया जाएगा, ठीक है ना। बस विश्वास रखना है। वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका ग्रुप डी का मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वैलिडिटी रहेगी। सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रहा हूं, पूरे बैच में पूरी जीएस मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें सलेन सर ने भी पढ़ाया है, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से, यानी कि आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। एसएसजी गुरुकुल की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, 9696606663, ये जो नंबर दिए गए हैं इस पे कोई भी समस्या हो तो कॉल करके इस पे पूछ लो, ठीक है ना। और 8 अक्टूबर के पहले पहले सारे बैच इनरोल करा लो। बाकी अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो 50 जगह जाओ, 50 जगह वीडियो देखो, स्ट्रेटेजी देखो, और जहां मना है वहां परचेस करो, लेकिन आओगे घूम फिर के लास्ट में हमारे पास ही। और आप ये बात जानते हैं, अगर आप नए हैं तो मैं आपके साथ बताते रहा हूं बच्चों, आप सब जगह देख लो, और देखने के बाद आप हमारा कोर्स देख लेना। किसी बच्चे ने लिया हो तो देख लीजिएगा, पूरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट है। जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो दोनों एक साथ चला देंगे, समझ में आ गया। और इसमें पूरी जीएस अब हम पढ़ाने वाले हैं। पूरी जीएस नहीं रटनी है, सिर्फ वो टॉपिक जो आपके पेपर में आने वाले हैं वही पढ़ के जाना है ना। और YouTube पे भी जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, फटाफट से जुड़ जाइए, एंजॉय कीजिए, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। टाइम ज्यादा बर्बाद करेंगे तो आप अपने लिए ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। और मैं आपकी भविष्य की अच्छी कामना करता हूं कि जहां पर आप पढ़ें, अगर आपको लगे कहीं पर आप पढ़ रहे हैं आपका टाइम बर्बाद हो रहा है तो तुरंत ही स्विच कर जाएं और हमारे पास आ जाएं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारे पास आ जाओ, कहीं पर बैच ले रखा हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी 500-600 रुपए का बैच होगा, ले लो। और इसके बाद आपको लगे कि वहां पे टाइम खराब हो रहा है तो हमारे पास आ जाना, बस, है ना। तो कहते नहीं सुबह का बोला अगर शाम को आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।